नमस्कार, धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ई कॉमर्स में शॉपिंग कर रहे हैं, आप कोई एक प्रोडक्ट देखे, उसे आपने पसंद भी कर लिया, लेकिन जब आप फाइनल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो शुरू में दिखाई गई कीमत से ज्यादा कीमत शो करने लगा, क्योंकि उसमें कन्वीनियंस चार्ज या हैंडलिंग चार्ज के नाम पर कुछ और कीमत जोड़ दिए गए हैं। तो आप ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न का शिकार हो रहे हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया हो जो हर महीने आपके खाते से ऑटो डेबिट के नाम पर पैसे काट रहा हो, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए ओटीटी ऐप में वो ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको आसानी से वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न का शिकार हो रहे हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई एक प्रोडक्ट देख रहे हैं, उस प्रोडक्ट के आजू बाजू लिखा हुआ है डील्स एंड इन 2 मिनट्स या ओनली 2 प्रोडक्ट आर लेफ्ट, और इस अर्जेंसी में कि कहीं एक अच्छी डील आपके हाथ से छूट ना जाए आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले रहे हैं, तो आप ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न का शिकार हो रहे हैं। डार्क पैटर्न ई कॉमर्स का एक ऐसा हथियार है जो काफी लंबे समय से लाखों कंज्यूमर के जेब से पैसे खाली कर रहा है, और आज इसी मुद्दे पर इस प्लेटफॉर्म पर इस सेशन पर मैं आकाश सिंह आप सभी से बात करने के लिए उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन का विषय। आज का टॉपिक, हाल ही में 28 मई को बीते सप्ताह के बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ई कॉमर्स कंपनियों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें लगभग 50 से 53 कंपनियां उपस्थित भी रहीं, जिसमें बड़े बड़े नाम भी हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। इन कंपनियों की उपस्थिति में प्रहलाद जोशी जी ने इन ई कॉमर्स कंपनियों को यह चेतावनी दी कि अगर सरकार के द्वारा जारी किए गए डार्क पैटर्न के लिए गाइडलाइंस का वो पालन नहीं करते हैं तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट पर उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इस कारण से, इस चेतावनी की वजह से ये ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न फिर से सुर्खियों में आ गए, फिर से हमारे चर्चा का विषय बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेशन, जो कि आधारित होगा इन 5 प्रमुख बिंदुओं पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के सेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, या इस विषय का कॉन्टेक्स्ट क्या है। थोड़ी बहुत बात तो आप समझ गए, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें हैं जिसमें चर्चा होना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आखिर ये ई कॉमर्स मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा ई कॉमर्स मार्केट होगा उतना ही बड़ा इसके द्वारा इस्तेमाल किए गए डार्क पैटर्न का खतरा भी होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर डार्क पैटर्न होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि सरकार के द्वारा जो चिन्हांकित 13 डार्क पैटर्न्स हैं वो क्या क्या हैं। और आखिरी में देखेंगे कि जब आप किसी ई कॉमर्स साइट में इन डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल होता हुआ देखें तो आप उसके लिए क्या करेंगे, क्या होगा रेमेडी एक्शन। तो कॉन्टेक्स्ट पर बात करते हैं। ये रहे यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी जी, और इन्होंने 28 मई को सभी मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ये कहा कि आप गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गाइडलाइंस का पालन करेंगे, जो कि आधारित है किस पर, डार्क पैटर्न्स पर। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट पर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि आपको अपने कंपनी का इंटरनल ऑडिट करना होगा कि कहीं आपकी कंपनी डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है। और यह जो आप ऑडिट करेंगे, इस ऑडिट रिपोर्ट को आपको सरकार के पास में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो गाइडलाइन सरकार ने बनाए हैं डार्क पैटर्न के लिए, इन गाइडलाइंस का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है, कितना गंभीर मामला है डार्क पैटर्न जो कि ई कॉमर्स के द्वारा मतलब इस्तेमाल किया जाता है। समझते हैं हाउ बिग इज ई कॉमर्स मार्केट के आधार पर, ठीक है। अभी मौजूदा वर्तमान में ई कॉमर्स मार्केट मात्र भारत का लगभग $70 बिलियन का है, ठीक है। और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 साल में 2030 तक यह जो मार्केट है यह लगभग $325 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। और 2030 तक लगभग 500 मिलियन लोग ई कॉमर्स में शॉपिंग करने लगेंगे। 500 मिलियन शॉपर्स हो जाएंगे 2030 तक। तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे कि आने वाले कुछ समय पर जो उपभोक्ताओं की संख्या है जो कि इस ई कॉमर्स पर डिपेंडेंट होने वाली है, वो लगभग कितनी होने वाली है, 500 मिलियन होने वाली है।
तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी ऐसा माल प्रैक्टिस इस्तेमाल किया जा रहा है जो इन कंज्यूमर के खातों से पैसे लिए जा रहे हैं, तो आने वाले 5 साल में जब इतने सारे कंज्यूमर हो जाएंगे तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी बड़ी मात्रा में लोगों को नुकसान होगा, कितने बड़ी संख्या में लोगों को नकारात्मक तौर पर प्रभाव पड़ेगा अगर किसी भी तरीके का माल प्रैक्टिस किया जाएगा इन ई कॉमर्स के द्वारा, जस्ट लाइक डार्क पैटर्न्स। तो जब इतनी बात हो गई तो ये समझते हैं कि ई कॉमर्स जो डार्क पैटर्न यूज करती है इसका क्या मतलब है, क्या होता है डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न हैव बीन डिफाइंड एज एनी प्रैक्टिस, कोई भी ऐसा काम, एनी प्रैक्टिस और डिसेप्टिव डिजाइन पैटर्न यूजिंग यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस interaction on any platform that is designed to mislead or trick user to do something they originally did not intend or want to do by subverting or impairing the consumer autonomy, decision making और choice। आसान तरीके से ये जो डार्क पैटर्न है ये ई कॉमर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा डिसेप्टिव डिजाइन पैटर्न है, जो अपने यूजर इंटरफेस में कुछ इस तरह से वो रखते हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं के निर्णय लेने वाली जो कला है या जो निर्णय वो ले रहे हैं उन्हें वो प्रभावित कर रहे हैं और उपभोक्ताओं से कुछ ऐसा काम करवा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदवा रहे हैं जो उपभोक्ता पहले खरीदने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। लेकिन इन डिसेप्टिव डिजाइन की वजह से इनके दिमाग को, इनके साइकोलॉजी को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा कि उनका मन हो जाएगा कि चलो ये प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं और उनके जेबों से ये पैसे चले जाएंगे। आसान शब्दों में डार्क पैटर्न यही है। जैसे कि सरकार ने 13 डार्क पैटर्न को चिन्हांकित किया है, जिसमें सबसे पहला है फॉल्स अर्जेंसी। जब भी आप ई कॉमर्स में होंगे ये नजारा आप लोगों के लिए बहुत ही कॉमन होगा। आप ऐसे कोई एक प्रोडक्ट देख रहे हैं और आपने देखा कि उस प्रोडक्ट के आजू बाजू लिखा हुआ है 9 आवर लेफ्ट, या आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि 4 दिनों में, जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे लाइकली टू बी सोल्ड आउट इन 4 डेज, या आप कुछ ऐसा देख रहे होंगे कि ओनली 3 प्रोडक्ट आर लेफ्ट, और ये भी देख रहे हैं कि 364 लोग इस प्रोडक्ट को अभी वॉच कर रहे हैं। अब जब आप इस तरीके से अलग अलग जगह पर ये संदेश देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मात्र 4 दिन में खत्म हो जाएगा, या आप देखेंगे कि यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि बस 3 ही बचा है और 364 लोग अभी इसके बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहीं एक अच्छी डील मेरे हाथ से चली ना जाए। और इस अर्जेंसी की वजह से आप अंतिम में इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, और अगर आप खरीद लेते हैं तो आप ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न नंबर पहला फॉल्स अर्जेंसी के शिकार हो जाते हैं। तो फॉल्स अर्जेंसी क्या है? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और स्कैरसिटी टू प्रेशर कंज्यूमर्स इनटू मेकिंग अ परचेज और टेकिंग एन एक्शन। क्या कुछ खरीदने या एक्शन लेने के लिए यह मजबूर कर देता है। कैसे, क्या तरीके हैं? शो करता है कुछ फॉल्स पॉपुलैरिटी, जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 प्रोडक्ट यहां पर बचे हैं, 364 लोग देख रहे हैं, या फिर कुछ इस तरीके का तरीका अपनाया जाता है कि बस बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड समय के लिए यह डील आप लोगों के सामने रखा हुआ है। तो सरकार ने जो 13 डार्क पैटर्न चिन्हांकित किए हैं उसमें पहला यह है फॉल्स अर्जेंसी। दूसरा डार्क पैटर्न है बास्केट स्नेकिंग। इसमें क्या होता है कि आप कोई एक प्रोडक्ट देखे, आपने उस प्रोडक्ट की कीमत देख ली, आप अग्री हो गए कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, लेकिन जब आप उसको परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो अब आप देख रहे हैं कि कभी वहां पर कैप्टन मार्वल 2 रुपए जोड़ दिया गया है, या किसी डोनेशन के नाम पर 10 रुपए जोड़ दिए गए हैं, या फिर कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप आरओ या एसी कुछ खरीद रहे हैं और जब आप फाइनल बिलिंग करने जा रहे हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन या इंश्योरेंस ऐसा बोल के कुछ अलग से अमाउंट जुड़ गया है। अर्थात तो चुपके से आपके कार्ट में, आपके बास्केट में कुछ और सर्विसेज जोड़ दी गई है और उसके माध्यम से आपसे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। चुपके से आपके बास्केट में कुछ जोड़ दिया गया है। यह है ई कॉमर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा दूसरा डार्क पैटर्न जिसे गवर्नमेंट ने चिन्हांकित किया है। चलिए, तीसरी बात है कंफर्म शेमिंग। इस डार्क पैटर्न में या तो आपको इनसिक्योर फील कराया जाता है या तो आपको सेफ्टी दिखाई जाती है। आपके इमोशनल सेंटिमेंट्स को कुछ इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि आप एंड में कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई एक फ्लाइट टिकट बुक करते हैं और जब आप वो टिकट बुक करते हैं तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है
कि अगर किसी तरीके की दिक्कत हो गई, फ्लाइट डिले हो गया या फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा और उसके लिए आपको 399 रुपए और देना होगा। और दूसरा ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा कि नो आई विल टेक द रिस्क। तो ये देखकर आपको क्या लगेगा कि अरे यार, पूरा फ्लाइट अगर कैंसिल हो गया तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा, और उसको बचाने के लिए मुझे तो सिलेक्ट कर लेना चाहिए, मुझे तो ज्यादा पैसे दे देने चाहिए। वही दूसरी जगह क्या दिख रहा है, नो आई विल टेक द रिस्क। तो जब आप नो आई विल टेक द रिस्क को क्लिक करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बेवकूफ हैं, और आप अपने आप को बेवकूफ तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आपका इमोशन आपको बेवकूफ मतलब आप, जाहिर सी बात है, कोई भी अपने आप को बेवकूफ नहीं मानेगा। आपका सेंटिमेंट उसमें थोड़ा सा हिलेगा और आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो समझदार व्यक्ति हूं, मैं बेवकूफ व्यक्ति नहीं हूं, और समझदार होने के नाते मैं 399 रुपए और दे देता हूं, जिससे मेरा ट्रेवल क्या हो जाएगा, सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपसे कोई चीज कंफर्म कराया जा रहा है, आपको शेमिंग करवा के, आपको लज्जित करा के, आपको डरा के, आपको सेफ फील करा के आपसे पैसे ले लिए जा रहे हैं, तो ये है डार्क पैटर्न नंबर तीसरा, जो कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा यूज किया जा रहा है, जिसे गवर्नमेंट ने चिन्हांकित किया है। अगला तरीका क्या है, फोर्स्ड एक्शन। मान लीजिए मैं किसी तरीके का कोई एक सर्च किया, मान लीजिए मैंने आसपास कोई होटल रेस्टोरेंट को मैंने सर्च किया, और जब मैं उसको सर्च करने के लिए 2-3 चरण आगे बढ़ा तो कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन मुझसे डिमांड कर रहा है कि हम आपके लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं क्या हम आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्या। और क्योंकि मुझे उस ऐप के माध्यम से पर्टिकुलर किसी रेस्टोरेंट वगैरह का एड्रेस चाहिए, तो मुझे क्योंकि वो जल्दी में चाहिए, तो मैं सब चीज ऐसे अलाउ करके आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन इस बात का कोई लॉजिक है नहीं कि अगर इस ऐप ने मुझे किसी आसपास की जानकारी, छोटी जानकारी देने के लिए अगर मुझसे लोकेशन और कांटेक्ट मांगा तो क्यों मांगा, और अगर मैं उनको ये परमिशन ना दूं, अगर मैं अलाउ ना करूं अपने इन डिटेल्स को एक्सेस करने का, तो वो मुझे वो छोटी जानकारी देंगे नहीं। तो अगर जबरदस्ती मुझसे मेरे डेटा लिए जा रहे हैं, तो ये जबरदस्ती लेना ही हुआ, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डार्क पैटर्न है, जिसकी वजह से मेरे सारे जो डेटा हैं वो हो सकता है कि किसी इस ई कॉमर्स कंपनी के पास चले जाए। और उसने मुझसे ये जानकारी लिया कैसे, मुझे दबाव में डाल के कि अगर आप ये जानकारी नहीं देंगे तो आपको जो छोटी वाली जानकारी चाहिए वो हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये भी क्या है, एक डार्क पैटर्न ही है, फोर्स्ड एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये एक है सब्सक्रिप्शन ट्रैप, जिसके बारे में हमने देखा, इसका तो मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैंने एक OTT प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया और हर महीने 199 रुपए वो मेरे खाते से काट लेता है। लेकिन जब भी वो पैसे मेरे अकाउंट से कटते हैं, मेरे दिमाग में ये आता है कि अरे यार, मैं इसका सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दूं। और उसके बाद बिजी लाइफस्टाइल में जब मैं उस ऐप में जाता हूं कि सब्सक्रिप्शन कैंसिल वाला ऑप्शन खोजूं, तो मुझे वो ऑप्शन दिखता नहीं। जब मैं 3-4 ऐसे अलग अलग टूल्स बटन्स को क्लिक करता हूं, तब मुझे समझ में आता है कि अरे नहीं, इसके लिए तो वो वाला पासवर्ड लगेगा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो आराम से बैठ के करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और काम जो है वो प्रायोरिटी में है। और इवेंचुअली होता क्या है, ध्यान से हट जाता है, और दोबारा ये विचार कब आता था, जब एक अगले महीने का पैसा मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट के तौर पर काट ले। तो ये है सब्सक्रिप्शन ट्रैप, जिसमें आपसे सब्सक्रिप्शन करवा लिया जाता है, लेकिन कैंसिल करने का जो तरीका है वो काफी लेंदी होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और इस तरह से ये कैंसिल नहीं होता, पैसे कटते रहते हैं। फिर उसके बाद अगला जो डार्क टूल है वो है इंटरफेस इंटरफेरेंस। कई बार आपको ऐसा कुछ ऐड चलता हुआ दिखेगा। अब आप इसमें सोचते रहेंगे कि यहां पर ऊपर में कहीं पर क्रॉस आ जाएगा, तो मैं क्रॉस करूंगा तो ये ऐड चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पर उस क्रॉस को मैं प्रेस करता हूं, तो क्रॉस इतना छोटा होता है कि ये ऐड जो है वो किसी एक ऐप में या किसी दूसरे वेबसाइट को ओपन कर देता है। तो ये है एक डार्क पैटर्न का तरीका कि इस क्रॉस वाले, क्लोज वाले जो टूल है उसको इतना छोटा क्यों रखा गया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे ही बटन रखे होते हैं, कैंसिल वाला बटन भी वैसा ही होता है और अलाउ करने वाला बटन भी वैसा ही होता है। हम कैंसिल दबा रहे हैं तो अलाउ हो जा रहा है, अलाउ चाहते हैं तो कैंसिल हो जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस को बनाया जाता है, जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे सेव कार्ड एंड पे, इसको काफी सजा धजा कर रखा गया है, पीछे डार्क कलर का बैकग्राउंड रखा गया है और उसमें ऐसे व्हाइट कलर से ये कार्ड रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने
जो आपके हित की चीज है, जो आपके फायदे की चीज है कि पे विदाउट सेविंग द कार्ड, उसको बहुत ही छोटा सा बहुत साइड में रखा गया है, लेकिन आपका ध्यान तो उसमें जाएगा नहीं। तो जब इंटरफेस को इस तरीके से इंटरफेयर किया जाता है, इस तरह से उसे भ्रमित तरीके से रखा जाता है कि आप वो कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और आप वो करने मिस कर देते हैं जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए था। तो ये भी एक डार्क पैटर्न की कैटेगरी में आता है, जो कि है इंटरफेस के साथ इंटरफेरेंस करना। चलिए, फिर है उसके बाद बेट एंड स्विच, अर्थात लालच दो और फिर बदल दो। लालच और फिर धोखा। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि भाई कोई एक पिज्जा है, वो मात्र 99 रुपए में मिल रहा है। अब आपने उसको क्लिक किया, वो ऐप में चला गया, वहां जाने के बाद पता चला कि भाई ये छोटे वाले पिज्जा के लिए है, बड़ा पिज्जा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ज्यादा कीमत देनी होगी। या तो ये शो होने लगेगा कि आप ये जो पिज्जा लेना चाह रहे हैं ये आपके लोकेशन में भाई डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आपके लोकेशन में ये बड़ा वाला पिज्जा ही हम डिलीवर कर पाएंगे। तो आपको एक तरीके से लालच दिया गया। पहले आपने देखा कि एक बढ़िया सा ऑफर है, जब आप उसको क्लिक करके पहुंचे तो आप जो सोच कर गए थे वो वहां पर बदला हुआ देखे, आप उसको देखे कि अरे यार ये तो कुछ और ही निकला। कई बार ऐसे होटल बुक करते समय आपको ये अनुभव मिला होगा, आपने ऐसे गूगल सर्च कर लिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको किसी एक होटल रूम की अलग अलग कीमत दिख रही है, सबसे सस्ते वाले को आप क्लिक करके जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहां पर वो वाला जो रूम है या तो अवेलेबल ही नहीं है जिसकी कीमत शो रही है, या तो कुछ सर्विसेज उसमें से हटा दिए गए हैं, और आपको जो सर्विस चाहिए उसके लिए फिर आपको ज्यादा कीमत देनी होगी। तो कई बार क्या होता है कि हम क्लिक करके दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, चौथे पेज में, पांचवें पेज में जब पहुंच जाते हैं, हम इतना अपना समय इन्वेस्ट कर चुके होते हैं कि 100-150 रुपए अगर कुछ ज्यादा भी दिखता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार इस मैटर को खत्म किया जाए, ऑर्डर करो, काम खत्म, दूसरा काम करेंगे। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट ले लिया गया, ये भी क्या है, एक डार्क पैटर्न है ई कॉमर्स के द्वारा, जिसमें आपसे ज्यादा समय इन्वेस्ट करा लिया जाता है और आखिरी में आप 100-150 रुपए को नहीं देखते हैं, छोड़ो हटाओ, पेमेंट आप कर देते हैं और आपका जेब खाली होता है। और सोचिए 2030 तक जब आपकी तरह 500 ऑनलाइन या ई कॉमर्स के शॉपर्स हो जाएंगे और हर किसी से 100, 150, 200 रुपए ऐसे ई कॉमर्स वसूलते रहेंगे, तो सोचिए कितने गलत तरीके से, कितने खराब प्रैक्टिस से ये ई कॉमर्स ये पैसा कमाएंगे, ये बड़ी कंपनियों के जेब में जाएंगे और हम छोड़ो जाने दो 100 रुपए, 50 रुपए, ये सब सोचते सोचते अपना बहुत सारा पैसा इन ई कॉमर्स को दे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे और समझते हैं। एक होता है ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स में मेरा अनुभव है, जैसे हम उसका सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 129 रुपीज मंथली पड़ेगा, और ऐसा एक बटन बना होता है। देखकर ऐसा लगता है कि बढ़िया तो है, 129 रुपए मंथली तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर अब 1200 रुपए लिखा हुआ है और ईयरली। तो आप सोचते हैं कि ये 1200 रुपए ईयरली कैसे हो गया, मैं तो मंथली के हिसाब से आया था। तब आप नीचे में देखते हैं कि छोटे छोटे अक्षरों में यह लिखा होता है कि भाई ये 1200 रुपए का ही है, लेकिन जब आप इसको ले लोगे तो ये 129 रुपए मंथली के चार्ज में आपको पड़ेगा। तो ये थोड़ी ना बात हुई, हम तो सोचे थे कि मंथली के हिसाब से मिल रहा है तो वही क्लिक करके गए थे। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसा देखते हैं 129 मंथली, क्लिक करते हैं, आप जाते हैं, देखते हैं कि नहीं, ओनली आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड से ही आप पेमेंट कर पाओगे, कोई और पेमेंट अगर मॉडल से आपको पेमेंट करना है तो आपको 200 रुपए वाला, 300 रुपए वाला ही पेमेंट करना पड़ेगा। ये भी क्या है, एक डार्क पैटर्न का तरीका है, जिसमें क्या किया जाता है, आपको कम कीमत दिखाई जाती है, लेकिन जब आप उसके अंदर घुस जाते हैं, फाइनल ऑर्डर खरीदने करने जाते हैं, तब आप पाते हैं कि वो कीमत जो छोटी वाली थी एक्चुअल में वो ज्यादा है, बढ़ी हुई कीमत है। तो ये ड्रिप प्राइसिंग भी एक डार्क टूल है। फिर उसके बाद एक है डिस्गाइज एड। आप लोगों ने ये तो बहुत देखा होगा, आपने कुछ सर्च किया, आप कुछ डाउनलोड करने के लिए गए, अब यहां पर आप देख रहे होंगे कई प्रकार का डाउनलोड दिख रहा है। अब आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं उसका एक्चुअल डाउनलोड नाउ ये है, लेकिन उसी पेज में फ्री डाउनलोड ये भी दिखा हुआ है जो किसी और प्रोडक्ट का ऐड चल रहा है। आपने सोचा कि आप इस प्रोडक्ट को ही डाउनलोड करने आए हैं, शुरू में आपने देखा, आपने इसको क्लिक कर दिया, कोई दूसरा टैब खुल गया, कोई दूसरा प्रोडक्ट ही ओपन हो गया।
और आप जो चीज डाउनलोड करने गए हैं वो आप डाउनलोड कर ही नहीं पा रहे हैं, आपका ध्यान भटका, आप डाइवर्ट हुए, आप किसी और प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने लग गए, और धीरे 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 फिर क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी में आप जो खरीदने आए थे वो ना खरीदे, आप वो खरीद ले जो कि इस एड वाला खरीदवाना चाहता है। तो ये जो डिसगाइज एड है, बहरूपिया टाइप का एड, ये भी एक डार्क पैटर्न है, कंज्यूमर को फंसाने का एक तरीका है। ठीक है, चलिए फिर एक डार्क पैटर्न होता है नैगिंग। नैगिंग मतलब टोकना, बार बार टोकना, बार बार टोकना। जैसे आपने कोई एक प्रोडक्ट देखा, आपको वो पसंद आया, आपने उसको कार्ट में डाल दिया, आपने उसको विश लिस्ट में डाल दिया और छोड़ दिया, सोचा कि आराम से अब खरीदेंगे जब जेब में पैसा आएगा। लेकिन सुबह शाम दिन रात या तो टेक्स्ट मैसेज या तो नोटिफिकेशन में बार बार ये आ रहा है आपके सामने कि आपने एक आइटम को कार्ट में रखा है, जल्दी से खरीद लो नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, जल्दी से आप इसको परचेज कर लो नहीं तो ऑफर या डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो बढ़ जाएगा। बार बार टोकते इवेंचुअली क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप जुगाड़ करके पैसे ला रहे हैं और आप इस प्रोडक्ट को खरीद ले रहे हैं। तो ये बार बार टोकना, आपको मजबूर करना, आपके निर्णय लेने के जो आपने समय सोचा था, जो आपने परिस्थिति सोची थी, उसको प्रभावित कर दिया जाना भी क्या है, एक डार्क पैटर्न है। क्लियर है? उसके बाद कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आप अपना सिस्टम ओपन किए, सिस्टम ओपन करते ही एक नोटिफिकेशन आ गया कि अगर आपको अपने सिस्टम को एंटीवायरस से बचाना है तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा एक पेज खुल जाता है कि एक वायरस का थ्रेट आ चुका है आपके सिस्टम में जो आपके सारे डेटा को करप्ट कर देगा, और अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को तुरंत बचाना है तो आप ये फलाना वाले पैकेज का, इस सब्सक्रिप्शन का एंटीवायरस सिस्टम आप ले लीजिए अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए। ये भी क्या है, एक डार्क पैटर्न है। तो ऐसा मालवेयर दिखाकर आपसे एंटीवायरस खरीदवा लेना, आपको प्रभावित कर देना, डार्क पैटर्न है, ई कॉमर्स का जाल है, छलावा है। कई बार आप लोगों से ट्रिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लगातार मेरे फोन में ऐसे नोटिफिकेशन मेल में व्हाट्सएप में आता रहता है, क्या आपको लगता है कि आपका विटामिन डी ठीक है? और अगर नहीं, आपको डाउट है तो आप ये वाला टेस्ट करवा लीजिए। कभी आता है कि क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे पॉजिटिव कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें आपसे पूछी जाती हैं जिसकी वजह से आपके मन में एक सवाल आता है, और उस सवाल की वजह से फिर आपको लगता है नहीं यार विटामिन डी चेक करवा ही लेते हैं, क्या मालूम विटामिन डी अगर कम होगा तो फिर एकदम गंभीर बीमारी हो सकती है, और आप जांच कराने निकल जाते हैं। यह भी डार्क पैटर्न है। कई बार होता क्या है, सास बिलिंग। सास बिलिंग मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल। आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया और रिकरिंग सब्सक्रिप्शन उसका आपके पैसे काटता जा रहा है, काटते जा रहा है, तो ये हो गया क्या, सास बिलिंग। ठीक है, चलिए तो अब बात ये आती है कि आगे क्या। मान लीजिए अब आप लोग अभी तक तो शायद इतना ध्यान से इसे नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, जितने भी डार्क पैटर्न मैंने आपको बताए, लगभग 80 से 85% डार्क पैटर्न आप बहुत आम तौर पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ई कॉमर्स या ऑनलाइन ठगी या स्कैम या साइबर क्राइम, इन सारे चीजों से तो हम अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कोई फोन करके ओटीपी मांगेगा तो नहीं देना है। हम जानते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन ये क्लेम कर रहा है कि बहुत सस्ते में वो हमको उधार दे देगा तो नहीं लेना है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे इर्द गिर्द पढ़ रखा है, न्यूज़पेपर में देख रखा है कि इन तरीके से जिन लोगों ने पैसे लिए या शॉर्ट टर्म में लाभ पाने का जो ये लालच है इन एप्लीकेशन के माध्यम से, वो लोगों को किस अंजाम तक ले गया है। तो ऐसे साइबर क्राइम, इन सब चीजों से तो हम अपने आप को बचा लेते हैं। हम जानते हैं कि नहीं, इन सारी चीजों से दूर रहना है। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग पढ़ लिख रखे हैं, जो ज्यादा अवेयर हैं, वो इन सारी चीजों को पहचानते हैं। लेकिन ये जो अभी तक आप लोगों ने 13 डार्क पैटर्न देखे हैं, ये 13 डार्क पैटर्न आपने जरूर अनुभव किया होगा। आप अवेयर भी हैं, आप देख भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप एक उपभोक्ता बन जा रहे हैं तो आप इन डार्क पैटर्न के छलावे में आ जा रहे हैं,
और इवेंचुअली वो डार्क पैटर्न आपके निर्णय लेने के जो ऑटोनॉमी है, जो आपके डिसीजन मेकिंग पावर है, उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपके जेबों से पैसा निकाल रहा है, और आप दे भी रहे हैं अभी तक। तो यहां से आपको क्या करना है, पहली बात तो जिस तरीके से आप साइबर क्राइम को लेकर अवेयर हैं, अपने आप को ठीक इसी तरीके से इन डार्क पैटर्न के लिए भी अवेयर करना है। जिस तरह से साइबर क्राइम वाले आपको फंसा नहीं पा रहे हैं, उसी तरह से आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप इन ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न में भी ना फंसें। और अगर आपको कोई ई कॉमर्स ऐसे डार्क पैटर्न इस्तेमाल करता हुआ बार बार दिखता है, तो आपको क्या करना है, आपको सरकार के द्वारा दिए गए रेमेडीज मेथड का इस्तेमाल करना है। सरकार ने जागो ग्राहक जागो ऐप और एक जागृति ऐप का निर्माण किया है, जागृति डैशबोर्ड का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से कंज्यूमर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जागो ग्राहक जागो ऐप क्या करता है, तो ऐसे वो ई कॉमर्स के यूआरएल जो डार्क पैटर्न का यूज कर रहे हैं, उनको कंज्यूमर को बताता है कि भाई ये वाला जो यूआरएल है, ये जो प्रोडक्ट है, वो डार्क पैटर्न का यूज कर रहा है, जिससे कंज्यूमर अपने आप को बचा लेते हैं। ये जागृति ऐप या जागृति डैशबोर्ड क्या करता है कि इसके माध्यम से आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को, अगर वो डार्क पैटर्न का यूज कर रहा है तो, और सरकार तक उसकी जानकारी, उसकी सूचना दे सकते हैं। और फिर सरकार 2023 में जारी किए गए डार्क पैटर्न के लिए जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन ना करने की वजह से इनके खिलाफ कड़े एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। आज का सेशन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं दोबारा मिलूंगा किसी और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, इसी तरीके का डिस्कशन लेके। आपको ये सारी चीजें पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।